इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन थर्ड का पार्ट 3। ठीक है ना। इससे पहले पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 भी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, वर्ड मीनिंग बाद एक्सप्लेनेशन की। लेकिन साथ में अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पिछले लेसन के वीडियोस मिल जाएंगे और इस लेसन के भी वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग फिर एक्सप्लेनेशन। वर्ड्स हैं जैसे सर्टेनली, सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से। फिर लिखा है सर्कमवेंटेड, यानी किसी को धोखा दिया, किसी को परेशान किया तो हम बोल सकते हैं सर्कमवेंटेड। फिर लिखा है रिप्ड, यानी फटी हुई, ये बोलते हैं फटी हुई जीन्स, रिप्ड जीन्स जिसे बोलते हैं, कई लोग पहनते हैं वो। फिर फैबुलसली मतलब होता है शानदार ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से। लैविश मतलब होता है बहुतायत, मतलब बहुत, मतलब मैक्सिमम टाइम कह सकते हो। ग्लिटरिंग मतलब शानदार, चमकना। एमुलेट्स मतलब होता है ताबीज जो लोग पहनते हैं अपने हाथ में। सेथ, सेथ मतलब होता है म्यान या किसी चीज़ की खाल या खोखला बोल सकते, खोला बोल सकते हो। एडॉर्नमेंट यानी श्रृंगार जो लोग पहनते हैं, सबका अलग होता है। रिजेंबल, रीअसेंबल, रीअसेंबल मतलब होता है पुनः संयोजित, दोबारा मिला देना। पैडिंग मतलब होता है गद्दी। कंसील्ड, कंसील्ड मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त किया रहना या किसी चीज़ को गुप्त करके छुपाए रहना वो। फिर आर्कोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व, यानी पुराने चीज़ों पर जो रिसर्च करते हैं उन्हें हम, उन ऐसे सब्जेक्ट को हम पुरातत्व विभाग कहते हैं या आर्कियोलॉजी कहते हैं। फिर लिखा इंट्रीग्यूइंग, इंट्रीग्यूइंग मतलब जो बहुत दिलचस्प हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा रोचक इसे कह सकते हैं, उसे हम इंट्रीग्यूइंग कहते हैं। फिर जो कुछ और वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं, जैसे सोफिस्टिकेटेड यानी जटिल। एटोनॉमी, एटोनॉमी मतलब बताया शरीर रचना। अच्छा, एटोनॉमी मतलब शरीर रचना, तो जो इसकी स्टडी करते हैं वो एटोनॉमी पढ़ते हैं, जो बॉडी की स्टडी करते हैं, बॉडी से रिलेटेड बायो में आता है ये। रेजिन, रेजिन मतलब तो राल या इसको किशमिश भी कहते हैं कई लोग। फिर टोमोग्राफी यानी चिकित्सक चित्रांकन, मतलब बॉडी का काल्पनिक रूप से चित्रांकन। जैसे मान लो किसी ने हड्डी पाई तो वो किसकी है, थोड़ा कल्पना करना, तो वो टोमोग्राफी में आता है। लिंगरिंग यानी आलसी या चिपके रहना। डिमाइस मतलब मृत्यु, और रेटल मतलब खड़खड़ करना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो हैं ये सब वर्ड आएंगे भी हम एक्सप्लेनेशन में। ठीक, चलिए अब डायरेक्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हमें जो अब जो वीडियो देखनी है वो यहाँ देखनी है, जो मैंने हाईलाइट किया है। चलिए उसको समझा जाए एक एक वर्ड करके। ठीक है, इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखिए जरूर जाके वीडियो पिछली जरूर देखिए। लिखा है इन हिज डिफेंस, उसके डिफेंस में। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, उसके जो कार्टर थे उनके पास बहुत कम चॉइस था। इफ़ ही हैड कट द मम्मी फ्री, अगर मम्मी को, जो मम्मी मतलब बात हो रही है उस लाश की जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता था, तो उस मम्मी को अगर वो काटते नहीं, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold। ठीक है, तो वो जो चोर थे वो क्या करते हैं, निश्चित रूप से वो क्या करते हैं, वो गार्ड यानी जो छाती पे जो गार्ड लगा था, यानी जो प्रोटेक्शन लगा था उस मम्मी के, उसको वो निकाल देते या तोड़ देते और रिप द इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसको रिप रिप मतलब फाड़ देते, उसको एकदम फाड़ के अलग करते ताकि वो गोल्ड पा सकें। क्योंकि नॉर्मली उस ज़माने में जो जो बड़े अमीर लोग होते थे वो अपने साथ, मतलब जब वो मम्मी बनते थे तो अपने साथ ये उनकी इच्छाएं होती थी कि सोने जेवरात सभी खाने पीने के सामान उसमें हो। ऐसा वो मानते थे कि भाई स्वर्ग में वो सब चीज़ें ले जा सकते हैं या दूसरी दुनिया वो सब चीज़ें ले जा सकते हैं। इन टर्ड टाइम्स, वो लिखा भी है देखिए यहाँ, टर्ड टाइम्स के दौरान द रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे, और होप या कह सकते वो आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, उन्हें लगता था कि वो अपनी संपत्ति या अपनी जितनी संपत्ति है वो ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू बी ग्रेट बियॉन्ड, ठीक है, कि वो जो उनकी जर्नी है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहे हैं, तो वो उसके साथ वो अपनी रिचेस, अपनी संपत्ति को भी ले जा सकते थे, ऐसा वो मानते थे। किंग टट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गोल्ड, यहाँ लेविस मतलब नॉर्मली होता है
यहाँ मतलब है कि भाई वो पूरी तरीके से भरे हुए थे। गुड्स मतलब यहाँ मतलब है सामान, और ग्लिटरिंग मतलब चमकदार, अर्थात वो हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। देखो जो मैंने अभी बताया वर्ड मीनिंग में और जो जहाँ बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको डिफर मिलेगा। प्रेसियस कॉलर्स, उसमें प्रेसियस कॉलर्स थे, मतलब प्रेसियस कपड़े बोल सकते हो। इनलेट नेकलेस, और सजे सजाए नेकलेस हुआ करते थे, या नेकलेस जमनते हो जो नाक में, सॉरी जो गले में पहनते हैं लोग वो। एंड द ब्रेसलेट, ब्रेसलेट भी हुआ करते थे, कंगन कह सकते हो। रिंग हुआ, रिंग। ऑमलेट, सॉरी हाँ ऑमलेट में बोल दिया, एमुलेट, एमुलेट मतलब श्रृंगार के जो सामान होते थे वो। एंड द सेरेमोनियल ऑर्फन, सैंडल, सेत, सेत मतलब होता है वो जो म्यान होता है उसको, ठीक है। एप्रॉन, एप्रॉन मतलब होता है कि एप्रॉन मतलब क्या बताऊँ मैं, जैसे एप्रॉन मतलब जो किचन में लोग पहनते नहीं है, देखते कई लोग एप्रॉन पहनते हैं ताकि खाने में दाग ना लगे। यहाँ एप्रॉन मतलब हो सकता है शायद बुर्खा, बुर्खा जो लोग पहनते हैं, शायद कंफर्म नहीं है, आप मान सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उस समय तो ऐसा नहीं कि उस ज़माने में लोग आज की तरह एप्रॉन पहनते होंगे, लेकिन यहाँ मान ले रहे हैं कपड़ा, बाहरी कपड़ा कह सकते हैं जो ढकने के लिए यूज किया जाता है। सैंडल्स होंगे, है ना। और सेथ मैंने बता ही दिया, फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और अब उनके पैरों, उनके उंगली और पैरों के लिए एक कवच टाइप का हुआ करता था, म्यान जिसे बोल सकते हैं, म्यान बोल सकते हैं या कवच। एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑफ प्योर गोल्ड, और उसके बाद वो जो कॉफिन हुआ करता था, मतलब जिसमें उनको रखा जाता था, और जिस मास्क में जिसमें लपेटा जाता था वो भी सोने के होते थे। बताओ ये हालत होता है, मतलब वो जो कपड़ा है उसको छोड़कर बाकी सब सोने जेवरात से भरे होते थे, ठीक है। टू सेपरेट टड फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, जो तड था मतलब जो बॉडी थी, जो मम्मी थी, उसको अलग करने के लिए, उसके एडॉर्नमेंट मतलब उसके जो आभूषण थे उसको अलग करने के लिए, कार्टर्स मैन, कार्टर के जो लोग थे, रिमूव द मम्मीज हेड एंड सर्व सेवर्ड नियरली अर्ली मेजर पॉइंट जॉइंट, ठीक है। उन्होंने क्या किया था भाई, ताकि ये सब चीज़ें बची रहें, और खासकर जो मेन चीज़ कौन बचा रहे, वो मम्मी बचा रहे, तो उन्होंने कार्टर्स के जो आदमी, मतलब कार्टर के जो लोग थे उनसे उन्होंने कहवाकर कार्टर ने उस मम्मी का, उस तट का सिर अलग करवा दिया, मतलब बॉडी के अधिकतर पार्ट्स को उन्होंने क्या किया, अलग करा दिया। इसका मतलब सिंपल यही है। कुछ चीज़ें मैं जानबूझकर ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ये काम ख़त्म कर लिया, दे रिजेंबल्ड, उन्होंने फिर मतलब जब ये सब काम खत्म हो गया, चोरी वाला जो एक चल रहा था दिमाग में वो निकल गया, दे रिजेंबल, उन्होंने फिर से उन सबको जोड़ा। द रिमेन ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, और जो बचे हुए थे उनको उन्होंने जो भी सबको बाद में जोड़ा, उन्होंने मिलाया एक लकड़ी के, वो तो सोने का बॉक्स था, यहाँ पे लकड़ी के बॉक्स में उन्होंने मिलाया जो कि बालू पर था। विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, ठीक है, जो कंसील द डैमेज, जो डैमेज को दिखा रहा था, जो डैमेज को दिखा रहा था। द बेड वर वेयर टट नाउ रेस्ट, अब जहाँ टट यानी जो मम्मी थी जहाँ पे रेस्ट कर, जहाँ आराम कर रही थी, अब वह नॉर्मल एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था जहाँ पर उस बॉडी को क्या किया गया था, रखा गया था। क्या किया गया था, रखा गया था। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं स्मॉल करके। ये तो फिगर है, फोटो है, अगर आपके पास बुक है तो बुक में दिखिएगा। ये देखिए, ये इजिप्ट है, ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर यहाँ पे इसको ब्रॉड करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक। वैली ऑफ किंग्स, यहाँ राजा लोग रहते थे। वैली ऑफ क्वींस, यहाँ रानियाँ रहती थी। अलग अलग जगह पे है, ऐसे दिया हुआ है, समझ सकते हो। फोटो अगर है आपके पास, मतलब बुक है आपके पास, तो बुक में ज़रूर देखिएगा इसका क्या क्या मतलब, किसका क्या क्या मतलब निकलता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं जो हमने पढ़ा है भी पैराग्राफ। क्या लिखा है? कार्टर के बचाव में यह था कि वास्तव में उसके लिए कोई चारा ही नहीं था। यदि वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो चोर निश्चित रूप से सोना पाने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग करते, जैसा मैंने कहा था पहले ही। टूट के समय राजवंश विस्मयकारी रूप से अमीर हुआ करते, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, तथा वे सोचते थे अथवा आशा करते थे कि वे अपने धन के साथ ले जा सकते हैं।
राजा टूट की दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए उसे खुले दिल में चमकदार वस्तुएं दी। मतलब जो उसके दिल में, एक तरीके से कहते हैं तो दिल के अंदर चमकदार वस्तुएं थी, बहुमूल्य कालर थे और जहाड़ हार मतलब बड़े बड़े हार थे, तथा दस्तबंद, दस्तबंद मतलब वही यहाँ मतलब दस्तबंद मतलब जो पैक किया जाता था, जो बनाया जाता था, उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दस्तबंद। ठीक है ना, यानी रिंग्स कर सकते हैं, एमुलेट कर सकते हैं। अंगूठियाँ मतलब वही रिंग्स। और ताबीज मतलब जो होता है, ताबीज मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एमुलेट। क्या होता है वो, एमुलेट मतलब ताबीज। और अनुष्ठित चोगे और चोगा मतलब होता है वही कपड़ा कह सकते हो, अलग कपड़ा पहनने के लिए। चप्पल था और उंगलियों के लिए अंगुस्ताने, अंगुस्ताने मतलब उंगलियों के लिए जो जो दस्ताने होते हैं उसके अंगुस्ताने, वो सब पहनाए गए थे। दस्ताने सोचो उंगलियों के लिए, वाह। तथा उसके मूर्ति नुमा शिव पेटिका मतलब जहाँ पे उसको रखा गया था। तथा नकाब के लिए शुद्ध सोना, और नकाब के लिए उसके लिए शुद्ध सोना था भाई, कि हाँ ये आपके लिए शुद्ध सोना है, आप अगले जीवन में जाएंगे तो ये सब लेके जाएंगे। टूट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर तथा लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काट कर अलग कर दिया था, ताकि मतलब चोर को पता न चले। जब वे अपना काम पूरा कर चुके थे तो उन्होंने अवशेषों की लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया तथा गद्दियों से टूट फूट को ढका, यानी जो टूटा फूटा हुआ था वो डब्बा, उसको बॉक्स, उसको ढका। अब टूट उसी बिस्तर पर आराम कर रहा है। अब ऐसे कह सकते हो कि टूट मतलब जो मम्मी थी वो अब उस बॉक्स के अंदर आराम कर रही थी। आगे चलते हैं। आठवां पैराग्राफ देखना है हमें। आर्कोलॉजी हैज चेंज द सब्सटेंसली इन द इंटरवीनिंग डेकेड। इंटरवीनिंग मतलब जो ये जो इतने दशक बीत गए, इतने दशक जो मतलब कह सकते हो चले आए, तो इतने दशक के दशकों में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। सब्सटेंटली मतलब होता है लगातार, लगातार कहता है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। फोकसिंग लेस ऑन द ट्रेजर, अब लोग ज़्यादा संपत्ति पे ध्यान नहीं देते। मतलब अब जो आर्कोलॉजी होती है, यानी अब जो पुरातत्व विभाग जो पुरातत्व विभाग जो चेक करता है, उसमें अब ट्रेजर यानी संपत्ति की बात कम, लोग कम सर्च करते हैं। अब ज़्यादा फैसिनेटिंग जो लगता है वो है कि भाई वहाँ के जीवन कैसे हुआ करता था, वो लोग जानने में एक्साइटेड हैं। कौन, आर्कोलॉजी वाले लोग, पुरातत्व विभाग वाले कह सकते हो इससे। एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और पता लगाने की कोशिश करना है कि भाई क्या हुआ, लोग मृत्यु कैसे हुई, लोग कैसे मरे, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना। इंटरव्यू मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना, जिज्ञासा रखना, वो ठीक। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल, ये जो मतलब ये जो तरीका है एस्ट्रोलॉजी, ये अपने पुराने चीज़ों को भी सोफिस्टिकेटेड यानी जटिल चीज़ों को भी यूज़ करता है, इंक्लूडिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजी, और खासकर मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी यूज करता है कि भाई ये मिला है तो बताओ ये कब का है, ये कब का है। तो उसमें आप मेडिकल, अगर किसी की बॉडी मिल गई तो भाई सिंपल है, मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इन 1968 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, जब कार्टर ने उस तट की डिस्कवरी की थी, उस मम्मी की डिस्कवरी की थी, उसके 40 साल बाद एन एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील द स्टार्टलिंग फैक्ट। ठीक है, तो लगभग काफ़ी साल बाद एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर हुआ करते थे, मतलब कि जो शरीर, देखो बॉडी के जो भी रचना होती हैं उनको हम बोलते हैं एनाटॉमी। बॉडी के रचना क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। तो जो बॉडी के रचना को पे काम करते हैं या उनके एक्सरे पे काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं एनाटॉमी प्रोफेसर। तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने उस मम्मी का एक्सरे निकालने की कोशिश की, और उन्होंने जब रिवील किया, जब उन्होंने ये बात बताई, स्टार्टलिंग फैक्ट, एक मतलब बहुत ही कह सकते हो कि एक बहुत आश्चर्यचकित बात उन्होंने बताई। ठीक है, beneath the resin that cakes his chest। ठीक है, beneath मतलब होता है नीचे, beneath मतलब क्या होता है, नीचे। वो जो
रेशन मतलब होता है किशमिश। तो जो किशमिश जो कठोर हो चुका था, जो उनकी छाती के नीचे एक तरीके से रखा गया था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। वहाँ पर जहाँ पर किशमिश रखा गया था भाई कि भाई ये जब दूसरी दुनिया में जाएंगे तो किशमिश खाएंगे, वहाँ पे क्या हुआ है, रिब्स बोन ही गायब है, यानी कि हड्डी हड्डी ही वहाँ की गायब है। जब उन्होंने चेक किया, देखा भाई यहाँ की तो हड्डी गायब है उस बॉडी की, 40 साल बाद जब उन्होंने चेक किया तब। ठीक, अब आगे देखते हैं। लिखा है, बीच के दशकों के पुरातत्व विभाग बहुत परिवर्तित हो गया है तथा ध्यान दौलत से हटकर जीवन के रोचक विवरण तथा मृत्यु की जिज्ञासा पूर्वक रहस्यमय बातों पर केंद्रित हो गया है। यह अधिक जटिल औजारों का प्रयोग करता है जिसमें चिकित्सक तकनीक भी शामिल है। कार्टर की खोज 40 वर्ष बाद 1968 में एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य का पता लगाया। उसकी छाती पर कठोरता से जमी, मतलब भाई काफ़ी साल से रखा होगा, कई हज़ार साल पहले से, तो वह किशमिश जम गया होगा उस बॉडी पर। उसकी छाती पर हड्डी, देखो किशमिश ख़त्म तो हो गया होगा लेकिन हल्का हल्का शायद उसमें कुछ पॉइंट बचा होगा, और 2 आगे की पसलियाँ गायब थी, आगे की 2 पसलियाँ और छाती की हड्डी दोनों चीज़ें गायब थी। आगे चलते हैं। टुडे डायग्नोस्टिक, गलती हो गया, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखो टोमोग्राफी क्या होता है, जहाँ पर कंप्यूटर द्वारा क्या होता है, बॉडी की ग्राफिंग की जाती है कि ऐसा दिखता होगा, ये ऐसे ही दिखते होंगे। कई लोग गेस करते हैं, जैसे कि कोई 10 साल का बच्चा खोया हो पहले का, तो लोग गेस का एक टोमोग्राफी से गेस करते कि भाई हाँ ये जब 25 साल का होगा तो लगभग ऐसा ऐसा दिखेगा या दिखेगी, ऐसा लोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि आज क्या है, डायग्नोस्टिक इमेज, मतलब डायग्नोस्टिक इमेज कहने मतलब यहाँ मतलब है कि भाई एक एकदम अलग प्रकार का एक अनुमान लगाने वाला एक इमेज का बनाया जाता है, खासकर कंप्यूटर टोमोग्राफी के जरिए, जिसे हम सीटी कहते हैं। सीटी मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, बाय विच 100 of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, बॉडी मतलब शरीर। तो काल्पनिक बॉडी बनाने के लिए एक 3D इमेज कि भाई इसकी मोटाई ऐसी होगी, इसकी पीठ ऐसी होगी, लगभग। तो ये सब क्या होता है कि कई सारे एक्सरे होते हैं अलग लेवल पे, उसको एक साथ ऐसे लाइन से ऐसे रखा जाता है, ठीक है ना। फिर जब ये कंबाइन हो जाता है, जब ये पूरा ऐसे कंबाइन हो जाता है, ऐसे गैस करो, ठीक है, ऐसे कंबाइन हो जाता है, तो जब उसको इधर देखोगे, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, जैसे कोई बॉडी आप देख रहे हो 3D डायमेंशन में, वही बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, वॉट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टू टट दैन द एक्सरे। मतलब सीटी जो था वो क्या ज़्यादा बता सकता था, एक्सरे से तो पता चल गया कि भाई रिब्स बोन गायब हो गया है, ये सब गायब हो गया है, लेकिन सीटी स्कैन जब होता था तो उससे क्या पता चलता है। एंड तो इसका आंसर आगे ही लिखा है, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। 2 चीज़ें जो उसके साथ अभी भी जुड़ी हुई थी, जो क्वेश्चन पूछ रही थी, वो शायद सीटी स्कैन बता सकता है। अभी तक एक्सरे ने बताया कि भाई वो बॉडी के 2 हड्डियां गायब हो गई हैं और खासकर रिब्स भी गायब हो गई हैं। तो उसके बाद जो सीटी स्कैन था वो क्या कर रहा था, वो 2 जो क्वेश्चन सबसे बड़े फंस रहे थे उस मामले में, जो लिंगरिंग मतलब लटकना या आराम या आलस दिखाना, तो जो लटक रहे थे, वो जो मामले फंस रहे थे, उसको ये शायद रिवील कर सकता था सीटी स्कैन। वो 2 क्वेश्चन क्या थे, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब वो मरा तो कितने वर्ष का था। ये दोनों चीज़ें शायद सीटी स्कैन से थोड़ा थोड़ा पता चल जाए, क्योंकि वो जो बॉडी होगी, बॉडी का जो भी मतलब काल्पनिक बॉडी बनेगा वो उस एज का बनेगा। मान लो 25 साल में मरा होगा तो उसका 25 साल वाला बॉडी तैयार होगा, इमेज बनेगा। अगर वो 40 साल में मतलब मरा होगा, उसकी बॉडी 40 साल में मरी होगी, ख़त्म हुई होगी, तो वो जो काल्पनिक वर्चुअल जो बॉडी बनाई जाएगी वो 40 साल की बनेगी। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि शायद उससे उसका एज पता चल जाए और शायद कारण पता चल जाए कि शायद इसकी मृत्यु ऐसे हुई है, जैसा कि आप लोग CID और कोई भी शो में देखते हो, वैसा ही कुछ है यहाँ पर, लेकिन ये रियलिटी है।
आजकल नैदानिक चित्रण सीटी द्वारा हो सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा रोटी के टुकड़ों की तरह, मतलब जैसे जैसे रोटी रखा जाता है ऐसे लाइन से लाइन से लाइन से ऐसे रखा होता है ना, तो इसी को जोड़ दो एकदम बढ़िया से, तो वैसे ही रखा होता है। तीन मतलब 3 डायमेंशन वे में, 3D से बोलते हैं, 3 डायमेंशन में वो रचना दिखाती है। एक्सरे से बढ़कर सीटी स्कैन टूट के विषय में क्या बताएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर उसका आंसर भी दिया गया है, तथा क्या वो जवाब दे सकेगा कि दो बड़े प्रश्नों के, मतलब जो दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भाई कि एक्सरे से तो ये फ़ायदा हो गया, लेकिन सीटी स्कैन जो होने वाला था उससे क्या पता चलता, तो उससे पता चलता कि भाई जो दो चीज़ें जो लटकी हुई हैं, दो प्रश्न अभी भी फंस रहे हैं, अर्थात उसकी मृत्यु कैसे हुई तथा मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी, ये दोनों शायद सीटी स्कैन से पता चल जाता। ठीक, लास्ट पैराग्राफ देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किंग टट डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट बाय रॉयल स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर रॉयल स्टैंडर्ड की तरह देखें, मतलब एक शाही परिवार के हिसाब से देखें, शाही एक जो रुतबा होता है उसके हिसाब देखें, तो किंग टट थे, उनकी जो मृत्यु, डिमाइस मतलब मृत्यु, वो बहुत बड़ी घटना थी उस समय। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, जो उनकी पूरी फैमिली की जो चली आ रही थी पीढ़ी, उसमें वो आखिरी थे। ठीक, एंड हिज फ्यूनरल वॉज डेथ रेटल ऑफ द डेंसिटी, और जो डेथ रेटल मतलब होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि भाई वो मतलब अंतिम कड़ी थी उस डेंसिटी, उस राज परिवार की। राज्य डेंसिटी मतलब होता है राज परिवार, यहाँ मतलब है कि उस राज्य परिवार की वो जो उनकी फ्यूनरल, उनकी जो मृत्यु थी, वो एक डेथ रेटल बन गई, क्योंकि उसके बाद कोई और पैदा ही नहीं हुआ उनकी फैमिली में। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। एक तो पता चल गया कि भाई हाँ, वो जो मरे तो वो आखिरी व्यक्ति थे जो मरे उनकी फैमिली से, ये पता चल गया। ठीक है, और बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया था जब उनकी मृत्यु हुई थी, पर अभी भी एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिला था। वो क्या है कि भाई वो मरे क्यों, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। अनक्लियर मतलब साफ नहीं है, आफ्टर मैथ मतलब होता है बाद में जोड़ने में, बाद उनकी मृत्यु के बाद या उनके मृत्यु होने पर बाद में जोड़ने पर क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, अभी वो क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक जो हमने पढ़ा है 10 पैराग्राफ तक। ठीक, तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और थोड़ा इसको डीपली समझने की कोशिश करिएगा, एक साथ समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।